दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर संजय मराठे। आप डायरेक्टर हो कलर्स हॉस्पिटल के। और सर, आपका क्लिनिक है मराठे चाइल्ड केयर हॉस्पिटल। नमस्कार सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो उनमें एक सिंड्रोम जो हैंड माउथ फुट के सिंड्रोम्स काफ़ी बढ़ रहा है। एक दहशत का वातावरण है पालक लोगों में भी और बच्चों में भी। तो एक्चुअली उसके क्या रीजंस है, क्या लक्षण होते हैं सिंड्रोम के, उस बारे में आप बताइए। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। ये एक वायरल डिसीज़ है, कीटाणु से होता है, विषाणु से होता है खास करके, जिसको वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं। इसका नाम है हैंड फुट माउथ डिसीज़। आपको नाम ही बताता है इसमें क्या होता है। सबसे पहले मैं आप सब दर्शकों को बोलना चाहूँगा, इसमें बिल्कुल ही डरने वाली बात नहीं है। ये एंटेरोवायरस नाम का जो वायरस होता है उससे होता है, खास करके एंटेरोवायरस 71 या कॉक्सैकी वायरस A16। अब ये जैसे बताया गया है हैंड फुट माउथ डिसीज़, इसमें ये देखा गया है जैसे रेनी सीज़न या विंटर सीज़न शुरू होता है तो जुलाई महीने से लेके तो अक्टूबर नवंबर तक ये महीने में इस बीमारी के बहुत सारे पेशेंट्स अपने को दिखते हैं। इसमें ये विषाणु से होने के कारण इसमें खास करके देखा गया है, ये बच्चे पहले 2-3 दिन के लिए उनको बुखार आता है और बड़े चिड़चिड़े करने लगता है। बहुत बार समझता नहीं क्यों इतना चिड़चिड़ करते हैं। हो सकता है मुंह में से उसको सलाइवा गिरना शुरू हो जाता है, खाना कम खाना चालू करता है। डॉक्टर पे जाने पे भी समझता नहीं, 1-2 दिन नहीं पता लगता है। फिर माँ को या पिताजी को ये दिखने में आता है कि उनके शरीर पर छोटे छोटे लाल लाल दाने आते हैं। खास करके ये कहाँ आते हैं? तलवे पे आते हैं, पैर के इसमें आते हैं, या पैर के नीचे पैर में आसपास में आते हैं। फिर इसको ये धीरे धीरे ऊपर भी आते हैं, कभी घुटनों की तरफ आते हैं, बटक्स पे दिखते हैं, और जो हाथ होता है वहाँ दिखते हैं, और ये दर्द भी करते हैं। दर्द करने की वजह से ये बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, रोते हैं। फिर ये ध्यान में आता है, बहुत बार इनको क्या होता है, इसका कन्फ्यूजन होता है कि इसको चिकन पॉक्स हो गया, जिसको अपन मराठी में कान्यानी बोलते हैं या हिंदी में आप उसको चेचक बोलते हैं। बहुत बार होता है उसको चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, इसके करके ये डॉक्टर के पास में दौड़ते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये चिकन पॉक्स, ये चेचक नहीं है सबसे पहले। अब इसका नाम ही हैंड फुट माउथ डिसीज़ है। तो मैंने जैसे बताया, बुखार आता है, मुंह के अंदर छाले आते हैं, हाथ पे तलवों पे आते हैं, पैरों पे आते हैं, घुटनों तक आते हैं, बटक्स पर आते हैं। इसलिए हैंड फुट माउथ डिसीज़ वायरल इन्फेक्शन है, विषाणु से होता है, सेल्फ लिमिटिंग है। इसमें डरने की कुछ भी बात नहीं। 99% बच्चे 7-8-10 दिन में ठीक हो जाने वाले हैं। सर, जैसे कि आपने जो लक्षण बताए हैं, तो जैसे कुछ एक कंफ्यूजन रहता है, जैसा कि मैं जैसा कि उनको लगता है कि चेचक है, तो कुछ ऐसा उनको ऐसा फील होता है, लेकिन वैसा होता नहीं एक्चुअली। तो आप ये बताइए कि अभी जैसे रेनी सीजन जो चल रहा है, तो इसमें किस तरह से प्रिवेंशन किया जाए, किस तरह से बचाव किया जाए, उस बारे में आप बताइए। देखो, एक तो विषाणु से होता है तो ऐसा 100% बचाव करना इम्पॉसिबल है। दूसरी बात मैंने बोला है कि ये चेचक नहीं है। क्यों नहीं है? चेचक का जो रैश होता है वो पेट और पीठ से शुरू होता है और फिर बाकी शरीर में फैलता है, तो ये चेचक नहीं है। दूसरी बात, अब ये देखा गया है 10 साल से नीचे जो बच्चे रहते हैं, इनमें ये बीमारी ज़्यादा दिखती है। बड़ों में बीमारी ऑलमोस्ट नहीं दिखती है, तब तक शायद इम्यूनिटी आ गई होगी, इसके बाद तो इसलिए नहीं आता है। स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए स्कूल में फिर बच्चों का एक में के साथ खेलना, इससे ये स्प्रेड होता है। अब ये क्यों स्प्रेड होता है? तो इसमें एक तो नाक या मुंह में से जो सिक्रेशंस आते हैं, या स्टूल में से भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। अब ये जो रैश आने के बाद में कुछ पानी भरे हुए सिर के ब्लिस्टर्स दिखते हैं, उसके जो सिक्रेशंस रहते हैं वो कांटेक्ट आने से भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। अभी वो सपोज जिसको HIV हो गया है, वो खांस रहा है, वो अपने हाथ पे खांसता है, वो हाथ पे मेज पर हाथ रख देता है, कोई और बच्चा आता है वही मेज पर हाथ लगाता है, उसको इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। तो ये इन्फेक्शन क्लोज कॉन्टैक्ट से ऐसे स्प्रेड होता है, या नेजल या माउथ सिक्रेशन से स्प्रेड होता है, या ब्लिस्टर्स पे जो सिक्रेशन आते हैं उस पर स्प्रेड होता है। इसलिए ये देखा गया है कि ये जो स्कूल स्टार्ट होने से या क्लोज कॉन्टैक्ट में 100 बच्चे आते हैं, लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है।
ये जो कोवैक्सी वायरस जैसे आपने जो बताया है, कॉक्सैकी वायरस। कोवैक्सी जो वायरस बताया है, तो आप ये बताइए इसका कोई ये निकला हुआ है क्या, मतलब जैसे वैक्सीनेशन जो बोलते हैं ना? देखिए, इसके लिए अभी तक अपने पास में कोई वैक्सीन नहीं है, उसकी स्टडी चल रही है। इसमें एक देखा गया है कि ये बहुत कोई घातक नहीं जी। है। इसमें किसी की इंडिया में जो हैंड फुट माउथ डिसीज है उसमें मॉर्टेलिटी नहीं के बराबर है, जी। ठीक है। पर चाइना में ये जो एक वेरिएंट दिखता है उसमें थोड़ा सा सीरियस प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी अपने देश में 20-25 साल से ये बीमारी दिखने लगी है, 2003 के आसपास में, बल्कि टोरंटो में सबसे पहले 1957 में दिखी थी। पूरे वर्ल्ड में डेवलप्ड कंट्रीज हो, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो, सब कंट्रीज में ये हैंड फुट माउथ डिसीज दिखता है। अभी तक इसमें कोई वैक्सीन नहीं है और ये सेल्फ लिमिटिंग होने से डरने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। शहर और विदर्भ और अंतर्राज्यीय दर्शक डॉक्टर संजय मराठे, क्योंकि आप चाइल्ड पीडियाट्रिशियन हो, बाल रोग विशेषज्ञ हो, आपको हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं। इवन आपका फोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप डायरेक्टर्स भी हो कलर हॉस्पिटल्स के। तो सर चलते चलते आप ये भी बताइए हमारे दर्शकों को, यदि वे आपके यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज है, मॉडर्न चिकित्सा फैसिलिटीज अवेलेबल है, उस बारे में आप बताइए। देखो, मराठी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल रहे या मेरा कलर्स हॉस्पिटल रहे जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, ये दोनों अस्पताल में स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज 24/7 यानी 24 घंटे में 24/7 हमारे अवेलेबल है। लेकिन ये बीमारी के लिए ऐसी कोई सुविधा की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसको क्या ट्रीटमेंट देते हैं, तो ट्रीटमेंट भी होती है सिम्टोमेटिक। बुखार आए तो बुखार की दवा देना है। बुखार की दवा देने से कभी कभी ब्रूफेन या एसिटामिनोफेन जिसको अपन पैरासीटामोल बोलते हैं उसकी दवा से उसका पेन कम होता है, बुखार कम होता है। आप उसको सॉल्ट वाटर से गरारे करवा दे सकते हैं। थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसके मुंह में आइस क्यूब रख के उसका पेन कम कर सकते हैं। जो रैशेज आई है उसके ऊपर आप उसका सूदिंग एजेंट्स लगा के उसके रैशेज को कम कर सकते हैं। एकदम लूज कपड़े पहनना चाहिए ताकि बच्चे को इरिटेशन कम हो। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं एक बात कहूँगा कि जिसको भी हैंड फुट माउथ डिसीज हुआ है उसने स्कूल नहीं जाना चाहिए। कितने दिन नहीं जाना चाहिए? ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव होता है पहले 5-6 दिन तक। तो ये पहले 5-6 दिन तक ये बच्चा स्कूल न जाने से और बच्चों को इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। इसलिए घर में रहना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है। इसका मतलब पानी बहुत पीना है। फिर आप ORS ले लो, नारियल पानी ले लो, शरबत पी लो, कैसा भी। इसको स्पाइसी या हॉट चीज़ें नहीं देना ताकि इसके मुंह में छाले होने से वो खा नहीं पाएगा, ठीक है। और 5-6 दिन के बाद घर में जो छोटे बच्चे उनको उससे दूर रखना है। ये बच्चों के हाथ बार बार धोना है ताकि उसके हाथ से इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो सके। खास करके यूरिन या बाथरूम जाके आप मोशन करके आता है उसके बाद में सोप वाटर से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। बाकी घर के जो बच्चे वो भी बार बार उसको हाथ धोने से इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हुआ। पॉसिबल है तो आप मास्क पहनो तो कम से कम जो सिक्रेशंस होते हैं उससे बचा हो सकेगा। तो ये करने से ये इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। नहीं तो ये देखा गया कि एक बच्चा आता है उसके पीछे 10 आते हैं, फिर पूरे स्कूल में हो जाता है कि हैंड फुट माउथ डिसीज हो गया, हैंड फुट माउथ डिसीज हो गया। इसलिए ये बिल्कुल स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। लेकिन ख्याल में क्या रखना चाहिए पेरेंट्स ने, जिसके भी बच्चे में हैंड फुट माउथ डिसीज है, 5-6 दिन हो जाते हैं, बच्चे का बुखार तेज है, बच्चा सुस्त है, बहुत तेज सांस ले रहा है या कभी कभी उसको झटके आ रहे हैं, तो रेयरली इनको मेंदू ज्वर या जिसको इंसेफेलाइटिस बोलते हैं या हार्ट में जिसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। मैं ये डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 1 या 2% बच्चों में हो सकते हैं। तो मैंने जो इसके कारण बताया, ऐसा कुछ दिखता है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना अनिवार्य है। सर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, तो बच्चे लोग ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रही है बच्चों में भी, मोटापा, फैटनेस, प्री डायबिटीज 2 बढ़ रहा है। तो अब जैसे कि सिंड्रोम के बारे में जैसा हमने जिक्र किया, आपने सारा ईच एंड एवरीथिंग बताया, तो एक चलते चलते आपको एक जनमानस में क्या एक मैसेज होगा बच्चों के लिए, किस तरह से हेल्थी लाइफ रखना चाहिए? हैंड फुट माउथ डिसीज को छोड़ के आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हुई है, सब चीज़ इजीली अवेलेबल हो गई है। नॉर्मल खाना छोड़ के सब ये फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड और हाई फैट डाइट और बहुत सारे ऐप्स आए हैं उससे खाना बुलाया जाता है। तो इसमें बच्चे का नॉर्मल खाने की तरफ से काफ़ी वो दूर होते जा रहा है। इसलिए उसको मिलने वाले विटामिन्स, मिनरल्स, हेल्दी फूड, हाइजेनिक फूड, इससे वो दूर दूर होते जा रहे हैं। उससे क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपके अपने देश में 20 या 30% बच्चे ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। राइट। और ये देखा गया है
अर्ली डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं। लाइफस्टाइल डिसीज के इसमें ना अर्ली डायबिटीज़ होता है, ओबेसिटी होती है, उसके होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है वो होते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारियां बढ़ रही है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहो, मोबाइल है, टीवी है, दिन रात मोबाइल और टीवी से होने से खाते जाओ और बैठते जाओ, इससे और उनके हेल्थ इश्यूज़ के बहुत सारे। तो मेरा एडवाइस सब बच्चों को और पेरेंट्स को ये है, ये अनहेल्दी डाइट को आप कम से कम खाइए, डेली एक्सरसाइज करिए, फ्रेश एयर में घूमने जाइए, घर का भी फूड हाइजीनिक, फ्रेशली प्रिपेयर्ड और घर में बना हुआ फूड 7 दिन में से 6 दिन तो घर का खाना खाइए, 1 आध दिन बाहर खाने में कोई नुकसान नहीं है। बट ये हेल्दी लाइफ होने से, डेली एक्सरसाइज करने से, बहुत ज़्यादा पानी पीने से आपके बच्चे का हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और बहुत सारी बीमारियों से वो बच सकता है। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर संजय मराठे, जो कि आप कलर्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हो और पीडियाट्रिशियन हो। आपने जो हमारे बच्चों को एक जनमानस में आपने एक मैसेज दिया और उनको किसी भी वक्त कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन भी आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर कभी भी कर सकते हैं, पर्सनली आके अप्रोच भी हो सकते हैं, क्लिनिक में आके मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।